प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हाँ तो बच्चों, अपने कर रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने बताया आपको कई चीजें बताई थी। तो पहले मैंने ये कहा था कि ये सेंटेंस तो रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसमें देखा करो सबसे पहले क्या है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले देखो प्रश्नवाचक है क्या। प्रश्नवाचक की पहचान क्या है? प्रश्नवाचक की पहचान है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो या फिर WH वर्ड हो और आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तो अपने को पता चल जाता है कि ये प्रश्नवाचक है। यदि प्रश्नवाचक नहीं है तो आप आगे आओ कि इंपेरेटिव। इंपेरेटिव कौन से होते हैं? इंपेरेटिव वो होते हैं जो शुरू किसी होते हैं फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब नहीं, पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जैसे अपने ओपन या राइट या गेट अप फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म। इनके खास विशेषता क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। ये 3 प्रकार के होते हैं, वैसे 3 प्रकार के होते हैं। इंपेरेटिव का पता तो इसे चलता है कि सबसे पहले आपकी फर्स्ट फॉर्म है, इसे पता चलता है। ये होने के बाद में क्या आपको ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट फॉर्म है। और ये भी 3 प्रकार के हैं, मतलब अलग अलग है। एक तो फर्स्ट फॉर्म या डू नोट या डज नोट के बाद में फर्स्ट फॉर्म। शुरू में कुछ नहीं हो, पहले डू नोट, जैसे डोंट या होता है डू नॉट ओपन द डोर, ऐसे होता है। या फिर काइंडली या प्लीज लगे फिर ओपन द डोर। तो ये तो ये हो तो आपको पता चलता है कि ये आपके इंपेरेटिव है। यदि आपको ये पता चल जाए कि ये इंपेरेटिव है, यानी इंपेरेटिव है, तो इंपेरेटिव हो जाए तो आपके जो वो चीजें हैं, कौन सी चीजें? शेष टू वाली इंपेरेटिव। आपको पता चले तो है कि ये इंपेरेटिव है, तो आपको किस में चेंज करना है? शेष टू। एक तो शेष टू है और एक शेड टू है और एक शेड टू है। 3 प्रकार के होते हैं ना, 3 प्रकार के। तो इसमें इंपेरेटिव 3 प्रकार के होते हैं। ये चेंज 3 प्रकार से होंगे। एक तो तब जबकि यह एक तो होती है ऑर्डर। 3 चीजें होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इंपेरेटिव होते हैं, इसका मतलब इंपेरेटिव होते हैं 3 चीजें आ जाती है। एक तो ऑर्डर, एक हो जाती है रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट। और तीसरी होती है एडवाइस। आपको पहले पता चल जाए कि ये रिक्वेस्ट है क्या, ये आपके इंपेरेटिव है, तो इसका मतलब 3 चीजें हो सकती है। 3 चीजें क्या? या तो ये इंपेरेटिव है तो या तो ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है या एडवाइस है। रिक्वेस्ट का पता कैसे चलता है? जब या तो बड़ा छोटे को कहे या बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को, जैसे थानादार सिपाही को कहे या SP थानादार को कहे या फिर टीचर स्टूडेंट को कहे या फिर मम्मी पापा बच्चे को कहे छोटे से, या बड़ा आदमी कोई छोटे आदमी को कहे। अपने कोई बड़ा आदमी है उसको देख रहे हैं तो वो अपने को कहे या अपने उससे कहे। तो बड़ा तो आदमी छोटे को कहता है तो वो ऑर्डर माना जाता है, और यदि छोटा आदमी बड़ी वाले को कहता है तो वो रिक्वेस्ट मानी जाती है। बराबर वाले जो कहते हैं आइला बाइला, जिसको कहते हैं बराबर वाले, वो होता है, ये एडवाइस होती है। मगर कई बार कुछ परिस्थितियां चेंज हो जाती है। कैसे कि मैं बड़ा वाला ऐसे कहना, मदर कह रही है सन को, तो इसका मतलब ऑर्डर है। मगर वो पहले काइंडली लगा देता है या काइंडली या प्लीज लगा लेता। यही सेंटेंस ये होता, द मदर सेड टू द सन प्लीज कोमल के, फिर कहता ओपन द डोर। तो ये था तो ऑर्डर है, मगर उसकी मां ने उससे रिक्वेस्ट की है का कृपया प्लीज वो खिड़की खोल दो। मैं भी आपको कहूं कि प्लीज ये डस्ट देना या प्लीज ये
दरवाजा बंद कर दो तो प्लीज लगा दे, तो वो है तो ऑर्डर, क्यों बड़े वाला छोटे वाले को कह रहा है या उच्च अधिकारी नीचे अधिकारी को कह रहा है, मगर वो ऑर्डर नहीं हुआ, फिर वो किस में चेंज हो गया, रिक्वेस्ट में। ऐसे डॉक्टर होता है ऊंचा होता है, मरीज के सामने वो ऊंचा ही होता है, उसका तो अधिकारी है वो, मगर डॉक्टर हमेशा एडवाइस देता है, कहता है सुबह सुबह ऐसे किया करो, सुबह पानी में सुबह खाली पेट ये दवा लेना, बाद में ये लेना, सोते टाइम ये करना, खटाई मत खाना, मीठा ज्यादा मत खाना, तो ये चीजें एडवाइस करता है। वो ऑर्डर नहीं देता, न वो रिक्वेस्ट करता आपसे, वो एडवाइस देता है, और वैसे दोस्त दोस्त को देता है। तो मैं ये बता रहा था पहले तो ये, तो ये किसमें चेंज हो गया भाई, न तो ये काइंडली या प्लीज है कि ये रिक्वेस्ट हो जाए, अरे बड़ा वाला छोटे वाले को कह रहा है, अब शेड 2 है, शेड 2 है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा आपके इस हिसाब से, ये जैसे ऑर्डर है तो ये ऑर्डर में चेंज हो जाएगा, और ऑर्डर है तो शेड 2 का क्या हो गया, ऑर्डर, और शेड 2 का ऑर्डर, और शेड 2 का ऑर्डर। कितने चेंज हो गया, तो ऐसे चेंज हो गया। अरे आपको ये पता चल जाता है कि ऑर्डर में रिक्वेस्ट है, तो शेष 2 का क्या होता, यदि रिक्वेस्ट होती यही तो क्या हो जाता है, चेंज, यही चीज सेम की सेम है, आपको पता चल जाता। यह सन मदर को कहता, यह होता था सन शेड 2 द मदर, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता, यही वो रिक्वेस्ट में चेंज हो जाता, तो इसका तो हो जाता रिक्वेस्ट, है इसका रिक्वेस्ट, है इसका रिक्वेस्ट है। अरे यही होता बराबर का होता, जैसे आपका दोस्त को बता रहा है, ऐसी पोजीशन हो जाती तो क्या हो जाता, एडवाइस, तो एडवाइस होती तो क्या होता, इसका तो होता शेष 2 का, तो शेष 2 का तो हो जाता एडवाइस ऐसे लग जाता, और ये एडवाइस हो जाता, और ये एडवाइस होती, ठीक है। तो अपने देखते हैं, पहले तो पहचान करना कि किस टाइप का है, प्रश्नवाचक है या इंपेरेटिव है। यदि इंपेरेटिव है, पहले प्रश्नवाचक नहीं है, आपको पता चल गया कि पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, नहीं पहले शुरुआत में WH वर्ड है, लास्ट में प्रश्नवाचक नहीं है, तो इसका मतलब प्रश्नवाचक नहीं है। मगर आप आगे आए तो आपने देखा कि क्या इंपेरेटिव है क्या, तो इंपेरेटिव की पहचान कैसे थी कि सबसे पहले क्या वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते ही आपको पता चल गया कि ये क्या है, आपके इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव है तो इसका मतलब इंपेरेटिव 3 प्रकार का है, बड़ा छोटे वाले को कह रहा है, या छोटा बड़े वाले को कह रहा है, या बराबर वाला, तीन हो गए, तो उस हिसाब से आप चेंज कर दो। यदि बड़ा छोटे वाले को कह रहा है तो ऐसे चेंज हो जाएगा, यदि छोटे वाला बड़े वाले को कह रहा है तो ऐसे चेंज हो जाएगा, यदि बराबर वाला है तो ऐसे चेंज हो जाएगा, तो इस टाइप से चेंज होंगे ये रिक्वेस्ट। और बाकी नियम वही रहेंगे। क्या नियम थे बाकी नियम ये थे, वो तो चेंज होने का इसकी बात है, ये इसमें है जो आपके उसमें था, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के सिंपल सेंटेंस में तो देट था, और जो सिंपल में नहीं था, जो प्रश्नवाचक था, तो उसमें इफ था, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के, और जो WH वर्ड वाले प्रश्नवाचक थे तो उसमें अपने WH वर्ड को काम में ला रहे थे, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा के, और इसमें 2 को काम में लाएंगे। देखो द मदर, से 2 का क्या हो गया, बड़ा वाला छोटे वाले को, तो ऑर्डर द मदर ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर दिया, दार्शन, बड़े वाला छोटे वाले को कह रहा है, तो अपनी बात पता चल गया। पहले तो आपको पता चला कि फर्स्ट फॉर्म है तो इंपेरेटिव है, फिर इनमें से कौन सा है इंपेरेटिव, तो अपन मगर इंपेरेटिव 3 प्रकार का, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, या एडवाइस है, तीनों में से कौन सा, तो अपने पता चला कि बड़ा वाला छोटे वाला तो इसका मतलब ऑर्डर है। तो फिर देखा शेष 2 है या शेड 2 है या शेड 2 है, तो शेड 2 है तो किसमें चेंज हो गया, ऑर्डर,
ठीक है। और कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इसमें एट का मिलेगा, क्या टू का में लेते हैं ये, और इसमें कुछ भी नहीं, सीधा ये फर्स्ट फॉर्म क्या है, उससे इसको जोड़ दो, इसे ओपन द, यदि प्रोनाउन है, जैसे मैं होता ओपन योर शर्ट होता, इसकी बजाय क्या होता, ये होता ओपन योर शर्ट, क्या होता था, ओपन योर शर्ट, ये होता था। इसकी बजाय ये होता था, ये मदर करती, तो वही ऑर्डर हो गया था, इसी को मैं वापस कर रहा हूं, इसको वापस कर रहा हूं, द मदर ऑर्डर द सन, और टू ही लग जाएगा इसका, टू ओपन। अब इसमें एक आपके प्रोनाउन हो रहा है, प्रोनाउन कौन सा है, दूसरे परिवार, दूसरा परिवार का है, तो किसमें चेंज करोगे, तो मैं इसको साथ ही ले लेता हूं, ये तो ये आप जगह नहीं है, तो इसका यूं ध्यान रखना, ये सेम, द मदर said to the son, अब ये वाक्य, अब देखो किस में चेंज हो गए, है तो वैसा का वैसा, तो ये तो सेम ही हो गया, द मदर ordered किसको, दासन, बड़ा है छोटे वाले का है तो वो वही बात रहेगी, कोई फर्क नहीं हुआ, फर्क क्या हुआ, ये भी फर्क नहीं हुआ, क्यों, फर्स्ट फॉर्म में इंपेरेटिव है, तो इसको हटाने के लिए इसमें यही किया था, इसको हटाने के लिए टू का प्रयोग किया था, और इसमें टू का प्रयोग, मगर इसमें प्रोनाउन नहीं था, इसमें प्रोनाउन नहीं था, इसमें प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, कौन से परिवार का, दूसरे परिवार का, तो पहले परिवार का होता तो सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, और दूसरे परिवार का तो ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, ये ऑब्जेक्ट, तो इसमें चेंज कर दिया, ये चेंज, तो दासन, अपने दासन को क्या कहेंगे, इसका प्रोनाउन बनाओ, ही कहोगे या सी कहोगे या दे कहोगे, ही पुल्लिंग के लिए आता है, सी स्त्रीलिंग के लिए आता है, और जो जानवर और निर्जीव चीजों के लिए इट आता है, तो अपने देखते हैं ये न तो निर्जीव है न जानवर है, ठीक है ना, ये मनुष्य है, और पुल्लिंग है, पुल्लिंग है तो ही आएगा, अब ही में चेंज हो गया, मगर ये कौन सा रूप है, दूसरा रूप, तो ही का दूसरा रूप क्या होता है, हो गया, तो क्या हो गया, शेयर टू ओपन, ओपन हीट फायर, तो देखो नियम तो वही है, सेम ही थे, मगर इसमें एक प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन वाले वही नियम रहेंगे, यदि टेंस की बात है तो टेंस में वही रहेंगे, यदि आपका यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर रहेगा तो यह टेंस चेंज नहीं होगा, मगर यदि यह पास्ट रहेगा, जैसे इसमें पास्ट है तो यह टेंस चेंज होगा, मगर इंपेरेटिव में आपका टेंस का वो ही है, इंपेरेटिव में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो इंपेरेटिव में चेंज नहीं हो रहा, ये टू से जुड़ जाता है सीधा ही, अरे चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये इस चीज का ध्यान रखो। अब देखो इनको बिठाना पड़ेगा एक बार, या ऊपर ही वापस ले लूं, चलो ऊपर ही ले लेते हैं, इसको इंपेरेटिव को हटा देते हैं अपने जगह में, तो इनको बार बार देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, ये बहुत काम आने वाले हैं, कभी भी पीछा नहीं छूटेगा इनका, 10 तक ही नहीं, कॉलेज तक ही पीछा नहीं छूटेगा। ये देखो
देखो आप उल्टा ले रहा हूं, द सन सेड टू द मदर। Open my shoes. Open my shoes. मेरे मेरे जूते खोलो। माँ किस सन कह रहा है, किसको कह रहा है? माँ को कह रहा है क्या मेरे जूते खोलो। अब देखो ये है छोटे वाला बड़े वाले को कहा है, छोटे वाला किसको कह रहा है? बड़े वाले को कह रहा है। तो अब इसमें देखो क्या हो गया, ये तो पता चल गया कि इंपेरेटिव है। किसे पता चला? कि फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म है तो इंपेरेटिव है, मगर किस टाइप का है? ये इस टाइप का है या इस टाइप का है, तीसरे टाइप का है। तो आपने देखते बड़े वाले छोटे वाले को गया, छोटा वाला बड़े वाले को गया, तो रिक्वेस्ट हो गई। तो रिक्वेस्ट हो गई तो ये तो रिक्वेस्ट में शेड 2 है, तो किस में चेंज होगा? रिक्वेस्ट है द सन रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट है। किससे रिक्वेस्ट की है? दामद मां से रिक्वेस्ट कर रहा है, बेटा मां से रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? तो देखो वही वाक्य था, चेंज हो गया। जोड़ने का वही कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बीच और दो हटाने के लिए क्या काम है? वही टू कॉमा आ गया। यही फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म ओपन आ गया। मगर ये है जैसे मान लो कि ये प्रोनाउन है, पिछली बार योर प्रोनाउन था, दूसरे परिवार का था, मगर ये पहले परिवार का था। कौन कौन से होते हैं पहले परिवार में? आई, माई, मी, वी, आवर, एस। दूसरे परिवार में कौन से होते हैं? यू, योर, यू। तो ये पहले परिवार का, पहले परिवार का तो किसमें चेंज हो? ये सब्जेक्ट में। पिछली बार ये आपका उद्देश्य था, अब की बार ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अभी मैं आपको ये बताता सन की बजाय डॉक्टर होता तो देखो ये तो सन के लिए क्या कहोगे? ही कहोगे, शी कहोगे या इट कहोगे? यह पुल्लिंग है, मनुष्य है, तो ही हो गया। यदि यह डॉक्टर होता तो शी हो जाता। यदि यह जानवर होता तो वो वहां क्या हो जाता? इट हो जाता। तो क्या हुआ? माई किस में चेंज हो गया? ही में। मगर ये कौन सा रूप है? दूसरा रूप। तो ही का दूसरा रूप क्या होता है? ही, हिज, हिम, हिज हो गया। टू से जोड़ गया, टू ओपन हिज शूज हो गया। अब मैं नकारात्मक ले रहा हूं, इसी सेंटेंस को मैं नकारात्मक ले रहा हूं। कैसे? डॉक्टर को ले लो, द डॉक्टर लड़की, शेड टू। अब बार चलो मदर ही ले ले, कोई और फादर और कर भी ले लो, द मदर। देखो वैसा ही वाक्य है। पिछली बार सन था, अब की बार मैंने डॉक्टर ले लिया। अब मैं डू नॉट ओपन, मत खोलो। डू नॉट ओपन माई शूज। इसमें मनाही की है, इसमें मनाही की है। तो मैंने आपको कहा था या तो फर्स्ट फॉर्म होती है, या डू नॉट या डज नॉट होता है, ठीक है, या फिर काइंडली या
वो काइंडली या आपके प्लीज आ जाता है। तो देखो इसमें उसमें क्या फर्क हुआ, कोई फर्क नहीं है। वो है छोटे वाला बड़े वाले को कह रहा है, तो क्या हो गया, रिक्वेस्ट है। द लोटर रिक्वेस्टेड रिक्वेस्ट किसी की है, दामदर मास से दामदर। इनके दा क्यों लग गया, ये ऐसे भी आ सकता है, लोटर सेड टू मदर, मगर दा लोट का यानी उसकी उसी की बेटी की बात है, उसी बेटी की बात है। बेटी तो कोई दूसरा की भी हो सकती है, मगर उसी की बेटी की है, उसी माँ की बात है। वो दोनों आइडेंटिफाई हो गए, निश्चित हो गए, इस वजह से इनका दा लगा है। तो ये हो गया। और इसमें जो नेगेटिव वाला है, इस नेगेटिव वाला को पहले ले लेना, नोट। और अब टू लगा के ये तो टू तो इस वजह से लिया था, नेगेटिव बनाने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब की जरूरत थी। नेगेटिव बनाते समय पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगता है, मगर पहले हेल्पिंग वर्ब थी नहीं, प्रेजेंट फर्स्ट वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब होती नहीं, तो डू उधर लेके नोट लगाना पड़ा। अब अपने को इसकी जरूरत नहीं है, तो ये डू हट गया, नोट पहले आ गया, ये टू के बाद टू इससे हटा, टू ओपन। और ये माई कौन से का है, पहले परिवार, तो किस में चेंज हो गया, शब्द। पहले परिवार का तो शब्द। देखो पिछली बार यही माई था, किस में चेंज हुआ था, दासन में, अब बार डॉक्टर में। सन के लिए अपने क्या कहा था, ही, और डॉक्टर के लिए क्या कहेंगे, सी। ये दूसरा रूप है, तो सी का दूसरा रूप क्या होता है, सी हर, ओ हर। टू ओपन, यह हर में चेंज हो गया। पिछली बार बीच में हुआ था, अब की बार हर में। टू ओपन हर, डू नॉट ओपन हर फूड, तो मेरे जूते मत खोलो, हो गया। अब यही सेव करना होगा। अब देखो मां कह रही यद्यपि द मदर said to the son, please open my food। अब की बात क्या हुआ, यदि बड़ा वाला छोटे वाले को कह रहा है तो ये ऑर्डर होना चाहिए, मगर ऑर्डर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, उसने प्लीज या काइंडली काम में ले लिया है, तो ये था तो ऑर्डर, मगर चेंज किसमें हो गया, रिक्वेस्ट में। तो इसके रिक्वेस्ट के हिसाब से इसको हटाओ। कैसे हटाओगे, रिक्वेस्ट के हिसाब से, रिक्वेस्ट वाला काम में लो उसको, ऑर्डर वाला काम में मत लो। सेट टू किसमें हो गया, रिक्वेस्ट है। द मदर रिक्वेस्ट। अब ये जो आपका प्लीज था, ये केवल इसी काम आया कि जो होना ऑर्डर चाहिए था, और उसमें किस में चेंज कर दिया, रिक्वेस्ट में चेंज कर दिया, और ये इसका काम पूरा हो गया, और बाकी नियम हुई दास वो कोमा और इन्वर्टेड कोमा किसे हटाओ, टू सी। इसका काम पूरा हो गया, इसका काम तो पूरा हो गया, इसमें इसने कन्वर्ट करा दिया, और कोई फर्क नहीं। माफी मांगी तो मार बच गई, माफी नहीं मांगता तो मार पड़ती। तो ये रिक्वेस्ट नहीं कहता, मतलब रिक्वेस्ट नहीं कहती, तो इसका ऑर्डर था, मतलब इसने रिक्वेस्ट कह दिया, तो यही ऑर्डर की जगह क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो। इसका मतलब बड़ी वाला छोटे वाला कह रहा तो ऑर्डर था, मगर क्या इसने प्लीज कह दिया, तो ये ऑर्डर वाला किसमें चल रहा है, रिक्वेस्ट।
टू ओपन, टू ओपन। माई किस में चेंज हुआ? माई पहले परिवार का, पहला परिवार क्या है? सब्जेक्ट में चेंज दो। सब्जेक्ट क्या है? द मदर। मदर के लिए अपने क्या कहेंगे? सी कहेंगे, ही कहेंगे, इट। मैंने कहा था पुल्लिंग के लिए ही, स्त्रीलिंग के लिए सी, जानवर और निर्जीव चीज है तो इट। तो अपने देखते हैं न जानवर है न निर्जीव है, ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है तो सी, तो सी। माई कौन सा रूप है? दूसरा, तो सी का दूसरा रूप क्या आता है? हो गया? क्या? टू ओपन हर हो गया? और मैंने देखो लगे लगे मैं आपको आपका दोस्त को आप कह रहे हो, या दोस्त को कह दो, या बराबर के भाई हो आपस में, भाई को आप एडवाइस ही दे दो। बड़ा भाई छोटे वाले को कह रहा है ऑर्डर नहीं दे रहा है, ये रिक्वेस्ट कह रहा है। या मोन से इसमें टेंस वाला नहीं हुआ है, टेंस की इसमें जरूरत पड़ी नहीं, टू से जुड़ रहा था, टेंस की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे यह पास्ट था, यदि टेंस वाली बात होती तो वो टेंस आपके टेंस वाला नहीं मिलता। से टू मैं राजू, या लड़की को मानो आप, बहन मानो या और कोई क्लासमेट मानो। मोन शेड टू सीता, राइट मी ए स्टोरी, राइट मी ए स्टोरी, मुझे एक कहानी लिखो, मुझे एक कहानी लिखो, मेरे लिए ये नहीं है कहानी लिखो, राइट मी ए स्टोरी। तो देखो कोई बात होगी, ये न तो आपके बड़े वाला छोटे वाले का प्रश्न है, न छोटा वाला बड़े वाले का, बराबर के है, क्लासमेट है, मोहन और सीता क्लासमेट है, तो मेरे लिए एक कहानी लिखो। नहीं उसने प्लीज लगा देता तो अपनी रिक्वेस्ट कर देते, नहीं इसने प्लीज का न काइंडली का, तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब एडवाइस। ऐसे टू किस में हो गया? एडवाइस में। मोन एडवाइस, किससे एडवाइस दी है? सीता। क्या एडवाइस दी है? कोमा और इन्वर्टेड कोमा को वही टू से जोड़ दो। फर्स्ट फॉर्म में मगर प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या है? कौन सी परिवार का है? पहले परिवार, तो किसमें चेंज होगा? सब्जेक्ट में। हो गया? सब्जेक्ट क्या है? मोन। मोन के लिए अपने क्या कहेंगे? ही, सी या इट। ही, ये कौन सा रूप है? तीसरा रूप। तो ही का तीसरा रूप क्या होता है? हिम। तो राइट टू, राइट हिम ए स्टोरी, उसके लिए कहानी। हो गया? तो देखो आप इनको बार बार देख रहे हो, वैसे बहुत मजेदार चीजें हैं, यदि आप इंटरेस्ट लोगे तो बहुत मजा आएगा। और यदि आप इससे जितने घबराओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमेशा बार बार यूज करो, बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।